Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 10.2, question number 6, and the statement is: construct an obtuse angle triangle DEF. Find its circumcenter, and in B part orthocenter. Check whether they lie inside or outside the triangle. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक obtuse एंगल ट्राइंगल ड्रा करनी है। उसने कोई मेजरमेंट्स नहीं दी हुई, हमने अपनी मर्ज़ी से एक obtuse एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है। obtuse एंगल ट्राइंगल वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर दैन 90 डिग्री हो, तो उसे हम कहते हैं obtuse एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स एक एंगल हमने ड्रा करना है जो राइट एंगल से ग्रेटर हो। तो ये स्टूडेंट्स में एंगल जो है ये इसको मैं ग्रेटर दैन 90 डिग्री ड्रा करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने एंगल ड्रा कर लिया ग्रेटर दैन 90 डिग्री, और अब इन दोनों एंड पॉइंट को हम जॉइन करेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नेम हम रख लेंगे स्टूडेंट्स ए बी। उसने नेम खुद दिया है DEF। तो ये D है, ये E है और ये F है। अब स्टूडेंट्स ए पार्ट में वो हमसे डिमांड कर रहा है कि हमने फाइंड करना है इसका सर्कमसेंटर। और सर्कमसेंटर स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं कि अगर हम टू साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो पॉइंट जहाँ पर दोनों राइट बाइसेक्टर या तीनों राइट बाइसेक्टर कॉन्करेंट हों उसको हम कहते हैं सर्कमसेंटर। तो हम DEF और DF का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप बड़ी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि हम जिस भी लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाहते हैं उस लाइन के हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन करनी है। जैसे मैं ये EF का राइट बाइसेक्टर ड्रा करने लगा हूँ, तो इसके हाफ से मैंने ज़्यादा कंपास ओपन की। एक अर्क मैं लगाऊँगा लेफ़्ट साइड पर और एक अर्क मैं लगाऊँगा राइट साइड पर, और सेम मेजरमेंट के साथ स्टूडेंट्स मैं पॉइंट F को सेंटर लेकर इन दोनों अक्स को मैं करूँगा इंटरसेक्ट। और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को अगर हम जॉइन कर लेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स EF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो मैं ये आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जब मैं जॉइन करूँगा तो ये EF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब स्टूडेंट्स हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है DE का। तो DE के हाफ से ज़्यादा मैं कंपास ओपन करूँगा, ये ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन है। तो इसको स्टूडेंट्स हम ये अर्क ऐसे लगा लेते हैं और इस पॉइंट पर कंपास रख कर मैं इसको इंटरसेक्ट करूँगा। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों अक्स को जब हम जॉइन करेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DE का। ये मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स DE का। हमें इसको थोड़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वो मीट नहीं कर रहा है इससे। अब तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है राइट बाइसेक्टर DF का। तो अभी F को हम सेंटर लेकर इस लाइन के हाफ से मैं ज़्यादा कंपास ओपन करूँगा और एक अर्क मैं लगाऊँगा स्टूडेंट्स राइट साइड पर और एक अर्क लगाऊँगा मैं लेफ़्ट साइड पर, और फिर पॉइंट D पर कंपास रखकर इन दोनों अक्स को हम करेंगे इंटरसेक्ट। और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इन पॉइंट्स पर जब हम स्केल रख कर लाइन जॉइन करेंगे, इनको जॉइन करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर होगा DF का। और ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि ये कॉन्करेंट हैं, यानी कि एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं। ये वो पॉइंट है जिसमें से ये तीनों पास हो रहे हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं O। तो ये ए पार्ट था स्टूडेंट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप मैं बाद में लिखता हूँ। और इसके बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि बी पार्ट में वो कह रहा है ऑर्थोसेंटर फाइंड करें। और ऑर्थोसेंटर होता है स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड को जब ड्रॉप किया जाए
तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। यानी कि चले पहले इसके ए पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ, फिर हम बी पार्ट अलहदा सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में हम लिखेंगे जी कंस्ट्रक्शन स्टेप, अभी मैं लिखने लगा हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहले हमने ड्रा एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल DEF। और नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ EF and DF। Number 3, all the right bisectors are concurrent at O outside of the triangle and O is called circumcenter। अब स्टूडेंट्स हम इसी तरह के ट्राइंगल बी पार्ट में ड्रा करेंगे और उसका हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स ऑर्थोसेंटर। तो सेम ट्राइंगल में ड्रा करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, जितनी DE है, फिर आगे ऑब्ट्यूस एंगल, और फिर ताकि ये सेम ही ट्राइंगल नज़र आए। ये है स्टूडेंट्स DE। आगे मैंने ये ऑब्ट्यूस एंगल ड्रा कर लिया EF, और इसको अभी हम ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स दोनों एंड पॉइंट्स को। अब स्टूडेंट्स हम इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली सेम ट्राइंगल होगी जो हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगी। इसको हम सेम वर्टिसेस के नेम देंगे DEF। और अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका ऑर्थोसेंटर फाइंड करने के लिए हम इन तीनों वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे या परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स मैं पहले पॉइंट E से DF पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा। ये मैं ड्रॉप करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। हम एक अर्क लगाएंगे जो अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए मैं इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करूँगा, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को स्टूडेंट्स हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। इस पॉइंट को अगर स्टूडेंट्स मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये एल्टीट्यूड है E से DF पर, और इसको आप दोनों साइड्स में जिधर को मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लें। चूँकि इसका एल्टीट्यूड बाहर आना है और इसका एल्टीट्यूड भी बाहर ही आना है इस पॉइंट से, तो इसलिए मैंने इसको डाउनवर्ड जो है वो थोड़ा लॉन्ग कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट D से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है EF पर। तो वो कैसे ड्रॉप करना है, हम पॉइंट D पर कंपास रखेंगे। ये मैंने कंपास रख ली पॉइंट D पर, और हमने स्टूडेंट्स अपोजिट साइड जो है ये FE इसकी अपोजिट साइड है, तो इस पर स्टूडेंट्स हमने अर्क लगानी है जो इस लाइन को 2 पॉइंट्स पर टच करेगी। ये हार्डली एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, और दूसरे पॉइंट को टच करवाने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको अभी हम करेंगे प्रोड्यूस। ये मैंने अर्क लगाई, और इस साइड के ऊपर हम रखेंगे स्केल। ये मैंने स्केल रख लिया, और हमने वो पॉइंट फाइंड किया जहाँ पर ये इसको टच कर रही है, इस सर्कल को। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे और इसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स हम रखेंगे कंपास इस पॉइंट पर, और मैं लगाऊंगा अर्क। ये स्टूडेंट्स हमने वो अर्क लगा लिए इस साइड पर।
अब इस पॉइंट पर हम रखेंगे कंपास और इस अर्क को हम करेंगे इंटरसेक्ट। और स्टूडेंट्स ये है इसका एल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स को जब हम इससे जॉइन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये इसका होगा एल्टीट्यूड, और इसके लिए हमें प्रीवियस एल्टीट्यूड को थोड़ा और प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत नीचे आकर इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको भी प्रोलॉन्ग कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट F से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है, तो पॉइंट F पर हम रखेंगे जी अपनी कंपास, और जो सामने साइड है इस पर हम लगाएंगे अर्क। ये मैं अर्क लगा रहा हूँ और ये हमने अर्क लगाई। अब इस पॉइंट लाइन को हम करेंगे प्रोड्यूस और देखेंगे कि इस अर्क को वो किस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जहाँ पर ये स्केल और इसको टच कर रहा है। तो अब हम अर्क रखेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और 2 अर्क्स हम ड्रा करेंगे। मैं पेज को थोड़ा मूव करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट्स हमने इधर कंपास रखी, मैंने ये अर्क लगाई, और फिर स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर हमने कंपास रखी और ये अर्क लगाई। तो ये दोनों अर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट F से जॉइन करेंगे। तो ये हमारा होगा एल्टीट्यूड। अब देखना है कि ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे कॉन्करेंट होने चाहिए। तो ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे कॉन्करेंट हैं इस पॉइंट पर, और ये है इसका आर्थो सेंटर, और ये भी है आउटसाइड ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट क्वेश्चन को दोबारा समझें कि ये कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। कि ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल थी, इसके हमने अल्टीट्यूड ड्रॉप करने थे। तो पॉइंट ई पर कंपास रखकर मैंने अपोजिट साइड पर एक अर्क लगाई, और उस अर्क के दोनों एंड पॉइंट को यूज़ करते हुए मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करके उस पॉइंट को जब मैंने इस वर्टेक्स से जॉइन किया तो ये हमारा एल्टीट्यूड है ई से डी एफ पर, और इसको मैंने डाउनवर्ड प्रोड्यूस किया। फिर हमने डी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना था एफ ई पर, तो मैंने पॉइंट डी पर कंपास रखी और एक अर्क लगाई जो इस लाइन को टच करेगी, और अर्क जब मैंने लगाई तो वो दूसरी साइड पर इसको टच नहीं कर रही थी बल्कि इसके बाहर जा रही थी। ये बाहर से आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आ रही थी। अब स्टूडेंट्स इस लाइन के ऊपर मैंने स्केल रखा और इस सर्क का वो पॉइंट फाइंड किया कि अगर हम इस लाइन को प्रोड्यूस करें तो वो किस पॉइंट पर इसको टच करेगी। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैंने 2 अर्क्स लगाई और वो 2 अर्क्स यहाँ पर इंटरसेक्ट की। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट डी से जब हम जॉइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड होगा डी से ई एफ पर। अगर आप इसको प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं तो डॉटेड लाइन से स्टूडेंट्स हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मैंने इसको प्रोड्यूस करना है। ये हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड नहीं है लेकिन ये प्रोड्यूस्ड साइड है। इसी तरह हम इस साइड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये स्टूडेंट्स ये डॉटेड लाइन से जब हमने इसको प्रोड्यूस किया इस साइड को तो वो अर्क इस पॉइंट पर आकर टच की, इस पॉइंट को और इसको यूज़ करते हुए हमने 2 अर्क्स लगाई जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको जॉइन किया तो ये डी से एल्टीट्यूड है एफ ई पर। इन द सेम वे हमने पॉइंट एफ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना था डी ई पर। तो जब हमने एफ पर कंपास रखकर अर्क लगाई तो इस साइड से तो वो लाइन को टच कर रही है लेकिन दूसरी साइड पर नहीं कर रही थी। फिर हमने डॉटेड लाइन लगाकर इसको प्रोड्यूस किया और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने अर्क्स लगाई और वो दोनों अर्क्स इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। इस पॉइंट को जब हमने इससे जॉइन किया तो ये स्टूडेंट्स तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का नेम हम रख लेते हैं ओ। अब स्टूडेंट्स इसके भी हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं। तो जब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे तो वो होंगे कि जो जो काम हमने किया है वो स्टूडेंट्स हम लिखते जाएंगे कि क्या क्या हमने किया और वही इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप होंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर ड्रा अ ट्रायंगल, ड्रा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ड्रा ऑब्ट्यूस एंगल triangle DEF. Number 2, draw the altitudes
draw the altitudes of all the sides, draw the altitudes of all the points or vertices that are concurrent at point O outside of the triangle. Outside of the triangle. स्टूडेंट्स हम ये दोनों जो थे क्वेश्चन वो एक ही ट्रायंगल पर, एक ही शेप पर कर सकते थे, यानी जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप करने थे तो यहाँ पर कंपास रखकर हमने एक अर्क लगानी थी। ये अर्क ऑलरेडी लगी हुई थी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करके हमने इसका एल्टीट्यूड फाइंड कर लेना था, और इसका एल्टीट्यूड भी बाहर आना था और इसका एल्टीट्यूड भी बाहर आना था, तो वो यहाँ पर कहीं पर आकर मिल सकते थे। तो एक ही शेप पर भी हम ये दोनों पार्ट्स कर सकते थे। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।